चलो बेटा स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। कल भी हम टॉपिक यही टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे, सॉरी यही टॉपिक स्टडी कर रहे थे, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शन का नॉलेज हम लोगों को है। एक फंक्शन हम लोगों को क्वेश्चन में मिलेगा और उस फंक्शन के प्रांत का एक बिंदु आपको मिलेगा, ये भी आपको मिलेगा, आपको खुद को ज्ञात नहीं करना है। एफ एक्स कौन है उसकी वैल्यू आपको मिलेगी और इसका जो डोमेन है उसका कोई भी एक सिंगल पॉइंट या डबल ट्रिपल वो बढ़ा के भी दे सकता है, लेकिन मिनिमम एक पॉइंट आपको जरूर मिलेगा। x इज इक्वल टू ए जैसा यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है, क्या ये फंक्शन एफ एक्स अपने प्रांत के एक बिंदु x इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस फंक्शन है, संतत फलन है, ठीक है। तो इसको हमने कल देखा था। कल हमारे पास जो मेथड था वो था डायग्राम मेथड। डायग्राम का यूज करते हुए एक फंक्शन की कंटिन्यूटी को, उसकी जो निरंतरता है, ठीक है, उसका जो सातत्य है, उसको कैसे जांचा जा सकता है, तो कल हमने स्टडी कर लिया था। ग्राफिकल मेथड उसको हम कहते हैं। क्या था उसके अंदर, आप उस फंक्शन का डायग्राम बना लो। कम से कम डायग्राम बनाते समय ध्यान रखना है, जिस बिंदु पर आपको उसकी कंटिन्यूटी को देखना है उस बिंदु का यूज उस डायग्राम में जरूर होना चाहिए। अगर उस पॉइंट को यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर वहां पर एरर रह सकती है, पॉसिबिलिटी है। तो जो भी डायग्राम आप बना रहे हैं तो इस पॉइंट का यूज जरूर करेंगे, उसके आगे के कुछ पॉइंट यूज कर लेंगे, उसके बैक साइड के कुछ पॉइंट यूज कर लेंगे। बहुत बाहर ही आपको बहुत आगे नहीं जाना, बहुत पीछे नहीं जाना। इस पॉइंट के कुछ आगे के पॉइंट, इस पॉइंट के कुछ पीछे के पॉइंट और इस पॉइंट को लेना बहुत कंपलसरी है, ठीक है। तो आप डायग्राम बना ले। डायग्राम बनाने के बाद आप देखें क्या इस बिंदु पर x इक्वल टू ए पर फंक्शन एफ एक्स का जो आरेख आपको मिलता है, जो कर्व आपको मिलता है, वो अविच्छेदित है, टूटा हुआ नहीं है, तो आप कह देंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। यदि टूटा हुआ है तो डिसकंटिन्यूअस है। अगर आरेख इस बिंदु पर टूट जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है, तो डिसकंटिन्यूअस असंतत फलन कहलाता है। और अविच्छेदित हो, नहीं टूटता हो, कंटिन्यूअस रन कर रहा हो आगे भी पीछे भी, तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। ये आपका ग्राफिकल मेथड है जिसका आप यूज करके आंसर दे सकते हैं, ऐसा नहीं दे सकते हैं। एक मेथड हो रहा है मैथमेटिकली, ठीक है। तो यहां पर हम लोग एक मेथड आज और पढ़ रहे हैं, उसकी डेफिनेशन देखिए आप। कोई फलन एफ एक्स प्रांत के एक बिंदु x इज इक्वल टू ए पर इस प्रकार से परिभाषित हो, उसकी कुछ कंडीशंस है 1 2 3 4, इनको हम पूरा करेंगे। अगर ये पूरी हो जाती है 4 कंडीशंस तो हम कंटिन्यूअस बोल देंगे, और नहीं होती है तो हम कंटिन्यूअस नहीं बोलेंगे, तो डेफिनेट डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, ठीक है, हम क्या कह देंगे, एफ एक्स की x इक्वल टू ए पर बाईं सीमा, अगर इसको मैथमेटिकली लिखना है ना आपको, तो ऐसे लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू ए माइनस, लिमिट x टेंड्स टू ए माइनस। जैसे a के साथ आप माइनस यूज करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाती है, बाईं सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। और फंक्शन एफ एक्स है, तो यहां पर हम एफ एक्स लिखेंगे, ऐसे लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स हमें। और पॉइंट कौन है, x इक्वल टू ए, तो x इक्वल टू ए यूज नहीं करना है, ए के लेफ्ट साइड में कोई निकटतम मान आपको यूज करना है, इसलिए बोलते हैं इसको लेफ्ट लिमिट, ठीक है। इसको अच्छा, एक तो ये हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एफ ए माइनस जीरो, इसका साइन होता है ये एफ ए माइनस जीरो, ये इसका साइन है, ठीक है। ऐसे भी लेफ्ट हैंड लिमिट का साइन लिख सकते हैं, ये भी आप लेफ्ट हैंड का लिमिट साइन लिख सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला है,
जो आप यूज करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f a माइनस h, ये इसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स। ये तो कैसे डिनोट करेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, और इसको लिखना आता है ना एल एच एल, ऐसे कर सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ये डिनोट करने का एक तरीका हो गया। ऐसे आप लेफ्ट हैंड लिमिट को लिख सकते हैं। कैसे पता चला लेफ्ट हैंड लिमिट है ये, ए माइनस, अगर ए के साथ आप माइनस का यूज कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, ए में से कुछ वैल्यू को आप माइनस कर रहे हैं, हालांकि वो वैल्यू लगभग 0 है, इसलिए हम उसको शो नहीं कर रहे, ए माइनस। एफ एक्स फंक्शन है, या से क्या कर सकते हैं इसमें, एफ ए माइनस 0, ये इसका साइन बनता है, ये ए है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, ए माइनस 0। ये कैसे मिलता है, वो यहां से मिल जाता है। क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर h की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 0, वो पुट कर दीजिए यहाँ पर आप, तो क्या बनेगा, एफ ए माइनस 0, ये बन गया। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला है, साइन हम लोगों ने बना लिया। ये क्या होना चाहिए इसके बाद में, ये जो आ रहा है ना, ये है परिमित हो, ऐसा कर देता हूं मैं, वास्तविक परिमित हो, वास्तविक परिमित हो, ये इसकी पहली शर्त है। जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आप इस फॉर्मूले के द्वारा निकालेंगे, वो फिनिट होना चाहिए और रियल भी होना चाहिए। रियल जो आपको वैल्यू मिलेगी, 5 मिल गया, 7 मिल गया, 8 मिल गया, है ना, तो रियल होना चाहिए और फिनिट होना चाहिए। रियल में भी क्या हो, फिनिट हो, ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, अब इसको आप लोग ऐसे देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको एक साथ बता दूंगा। चलो नीचे, अब सेकेंड नंबर आ जाओ आप, एफ एक्स की एक्स इज इक्वल टू ए पर दाईं सीमा, दाईं सीमा लिमिट, पहले साइन लिखेंगे कैसे रिप्रेजेंट करता है, तो ए प्लस, सीमा के लिए हमेशा लिमिट यूज करते हैं ना, और सीमा क्यों निकाली जाती है हम लोगों ने 11th में पढ़ा भी था, जब हम डायरेक्टली एफ एक्स का मान इस बिंदु पर ज्ञात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, आप कोशिश करना, एक्स का मान डायरेक्टली ए आप यहां रखना। अब सर आपको स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही, यस, क्लियर नहीं दिख रही स्क्रीन। अच्छा स्क्रीन क्लियर नहीं है क्या, सभी के साथ ऐसा है क्या, नो सर। आपको दिख रहा है बेटा, और किसको नहीं दिख रहा बताओ, जैसे है, अरे बोलो सही जिसको नहीं दिख रहा। अच्छा प्रियांशु कह रहा है मुझे भी नहीं दिख रहा, प्रियांशु को बोलना नहीं आता, लिखता ही है वो। सर मुझे भी नहीं दिख रही, साफ नहीं दिख रही, थोड़ी ब्लर हो रही है। अब सही है सर? देखो देखे, हाँ सही है सर अब। ठीक है चलो, हाँ एफ एक्स लिमिट क्यों निकालते हैं, हमने 11th में पढ़ा था, कुछ कुछ पढ़ा है 11th में लिमिट को हम लोगों ने। हम इस x इक्वल टू ए को यदि हम फंक्शन में पुट करते हैं तो कुछ ऐसी कंडीशन बनती है, कुछ कुछ जगह, हमेशा नहीं बनती है, कुछ कुछ जगह बनती है कि जो एफ एक्स का जो मान है ना वो हमें प्राप्त ही नहीं होता। कैसे, 0/0 आ जाता है, तो 0/0 की वैल्यू को हम क्या निर्धारित करें, 1 ले ले, 2 ले ले, 7 ले, -1 ले, हम निर्धारित नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं अनिर्धारित। ठीक है, और ऐसे इन्फिनिट बाई इन्फिनिट आ जाए, 0 इंटू इन्फिनिट आ जाए, ऐसी कंडीशन बन जाती है। x इक्वल टू ए को डायरेक्टली एफ एक्स में रखने पर जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे मान आपको प्राप्त होंगे जो आप कहेंगे कि अरे इसका मान क्या होता है, मैं इसका मान 1 भी ले सकता हूं, मैं तो 2 भी ले सकता हूं, मैं 1/2 भी ले सकता हूं, तो लू कौन सा मान, हम कहेंगे भाई निर्धारित नहीं कर सकते, ऐसे किसको ले सकते हैं किसको छोड़ सकते हैं, तो उसको बोलते हैं अनिर्धारित। ऐसी स्थितियां बन जाती है।
और जब ऐसी स्थितियां बन जाती है वहां पर x के इस मान को डायरेक्टली हम फंक्शन में न रखकर x के जो निकटतम बिंदु है, चाहे वो लेफ्ट साइड का हो चाहे वो राइट साइड का हो, उन बिंदुओं को हम लेंगे, चूज करेंगे और यहां पर रख देंगे। ए पर मान नहीं निकालते, ए के लेफ्ट साइड में x का एक निकटतम मान लेते हैं और यहां रख देते हैं। अब लेफ्ट साइड का लिया है तो वो लेफ्ट लिमिट कहलाएगी। ए के राइट साइड में x का निकटतम मान लेंगे, ए के निकटतम, और यहां रखेंगे। अब राइट साइड का x का मान लिया है तो राइट लिमिट कहलाती है। इनडायरेक्टली इसका मतलब ये होता है, लेकिन हम इसकी गहराई में नहीं जाके हम तो फॉर्मूला बना लेते हैं यहाँ पर। एज ए फॉर्मूला है ये, तो एफ एक्स की x इक्वल टू पर दाईं सीमा, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, एफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स। प्लस आने का मतलब है ये राइट हैंड लिमिट का साइन है, मैथमेटिकल साइन। अगर ऐसा नहीं लिखते हो, लिमिट साइन नहीं लगाते हो, तो ऐसे लिख दो आप एफ ए प्लस 0। ए पॉइंट पर आप वैल्यू नहीं निकाल रहे हो तो ए प्लस 0 पे निकाल रहे हैं। ए प्लस 0 का मतलब ए के दाईं ओर जाकर हम x का निकटतम मान लेते हैं। प्लस 0 आप जानते हो तो ए ही होता है, होता तो वो ए ही है, लेकिन हम एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि हम ए को न लेकर ए के दाईं ओर जा रहे हैं और एक ऐसा मान ले रहे हैं जो ए के लगभग समान हो। ए ही हो एक तरह से, लेकिन ए हो भी नहीं, लेकिन ए के लगभग समान हो ऐसे, तो ये साइन बन जाता है। ये भी मैथमेटिकल साइन है, ये भी है। और इसका जो फॉर्मूला है कि ये लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या रखेंगे, एफ ए माइनस एच। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या रखेंगे, एफ ए प्लस एच। ठीक है, अब यहां से कैलकुलेशन करेंगे हम, और ये भी क्या होनी चाहिए, वास्तविक परिमित, रियल और फिनिट हो। ये इसकी सेकंड कंडीशन है। थर्ड नंबर आ जाओ, थर्ड नंबर पे क्या करेंगे, एफ एक्स का x इज इक्वल टू ए पर मान, डायरेक्टली, कोई लिमिट नहीं, इस फंक्शन का इस बिंदु पर डायरेक्ट मान निकालो। आप डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, x के इस मान को उठाओ और x के पहले इस पे रख दो और कैलकुलेट कर लो, f ऑफ a। ये भी क्या होना चाहिए, रियल फिनिट, वास्तविक परिमित हो। हमने 3 प्रकार की कैलकुलेशन कर ली है। इस पॉइंट पर फंक्शन का LHL लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, वो रियल एंड फिनिट होना चाहिए। इस फंक्शन का इसी पॉइंट पर RHL लेंगे, RHL, राइट हैंड लिमिट ये लेंगे, इससे निकालेंगे हम लोग, साइन तो होते हैं ये मैथमेटिकल, ये इससे निकालेंगे, वो भी क्या होना चाहिए, फिनिट एंड, तो रियल एंड फिनिट होना चाहिए। और थर्ड नंबर, इस फंक्शन का डायरेक्टली दिए गए बिंदु पर मान निकालेंगे, वो भी क्या होना चाहिए, रियल और फिनिट होना चाहिए। इतना होने के बाद भी आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे क्या करना पड़ेगा, ये तीनों से जो रिजल्ट मिलता है आपको वो इक्वल होना चाहिए। तीनों से जो रिजल्ट मिला है वो इक्वल हो। इक्वल का मतलब हो गया LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू RHL, राइट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू FA। FA का मतलब हो गया फंक्शन fx का x इक्वल टू a पर डायरेक्ट वैल्यू FA, ये हो। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, हम लोग कैसे कह सकते हैं, LHL क्या लिख सकते हैं हम लोग, FA माइनस 0, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस 0 साइन होता है, RHL के लिए FA प्लस 0, और इसके लिए लिखते हैं हम लोग FA। अगर ऐसे लिखना चाहे तो डायरेक्टली A पर वैल्यू, यहाँ A के राइट साइड में कोई निकटतम वैल्यू पर फलन का मान, और ये A के लेफ्ट साइड में x का कोई निकटतम मान लेंगे और उस पर फलन का मान। अगर ये तीनों बराबर आ जाते हो, लेकिन बराबर कई बार क्या हो जाता है, ऐसा रहता है, ये भी इन्फिनिट आ गया, ये भी इन्फिनिट आ गया और ये भी इन्फिनिट,
और आप कहते बजाओ ताली, इक्वल आ गए, कह दो कंटिन्यूस, नहीं। इन्फिनिट इज इक्वल टू इन्फिनिट इज इक्वल टू इन्फिनिट, इसकी परमिशन नहीं दे रहा है, पहले ही कह रहा है ये रियल और फिनिट हो, आपकी वैल्यू रियल भी होनी चाहिए और फिनिट, ऐसे नहीं काल्पनिक भी नहीं आनी चाहिए, जैसे √-1 √-2, ये इसकी परमिशन नहीं है। रियल हो और फिनिट परिमित हो, तो ये तो अपरिमित है, तो इन्फिनिट इक्वल टू इन्फिनिट इक्वल टू ये नहीं चलेगा। ये ऐसे आ जाए √-1 इज इक्वल टू √-1 इज इक्वल टू, आप हो गए ये लो, तो ये तो इक्वल हो गए, इसको मैं कंटिन्यूस बोलता हूँ, ये तो आयोटा है, ये तो काल्पनिक है, ये नहीं चलेगा, तो ये यहाँ पर हम काट देंगे, है ना। ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर ऐसा नहीं लेना आप लोगों को, इसको मैं हटा देता हूँ, देखो जैसे 1/2 1/2 1/2, क्योंकि 1/2 क्या रियल भी है और फिनिट भी है ना, -1 -1 -1 ऐसा, रियल फिनिट 0 0 0 ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है, ठीक है, तब हम क्या बोल देते हैं, तब f(x) बिंदु, जो भी बिंदु दिया गया x इज इक्वल टू a पर संतत फलन है, अथवा नहीं कहते, अन्यथा कह देते हैं हम लोग इसको, अन्यथा असंतत फलन है कहलाता है। इसी में हमने सेकंड फंक्शन की डेफिनेशन भी दे दी है, डिसकंटिन्यूअस। अगर इन चारों शर्तों का पालन होता है तो x इक्वल टू a पर फंक्शन f(x) कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा, और यदि इन चारों में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं होती, एक भी शर्त पूरी नहीं होती, एक सिंगल भी, तो आप बोल देंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। जैसे मान लो यही है, आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला और ये क्या आया, रियल नहीं आया साहब, तो बस आगे जांच नहीं दी उतनी, अब रियल आ गया तो फिनिट नहीं आया, इनफिनिट आ गया, चलो साहब अब तो आगे जांच नहीं दी उतनी है। हाँ, अगर ये रियल और फिनिट आ गया तो RHL भी निकालो, और रियल फिनिट आ गया तो फिर ये FA भी निकालो, डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू भी निकालो, ऐसे ऐसे, और फिर तीनों के तीनों इक्वल भी देखो, सब कुछ ओके होने पर ही बोलोगे आप कंटिन्यूअस फंक्शन है, और वो भी हर जगह नहीं। आप सोचो कि कंटिन्यूअस फंक्शन बोल दिया तो चलो अब ये कंटिन्यूअस हो गया, नहीं, आप स्पेशल एक पॉइंट पर जांच कर रहे हैं तो उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस बोलेंगे आप। f(x) प्रांत का एक सिंगल पॉइंट है जिस पर आप जांच कर रहे हैं, समझ आएगा ना, ये अपने आप में टफ होता है, इतना इजी नहीं होता, एक ही पॉइंट पे जांचना पड़ता है। और जो हम कल पढ़ रहे थे ग्राफिकल मेथड, उसमें क्या था, वो कह रहा था कि बहुत आसान है, क्या मेरा आप डायग्राम बना सकते हो, तो हम कहते हैं नहीं बना सकते, है ना, नहीं बना सकते, तो भाई ठीक है, फिर नहीं बना सकते तो मुझे याद ही क्यों कर रहे हो आप, और कुछ सोचो, ये सोचो, तो इसमें तो टाइम लगता है, एक एक बिंदु पर कंटिन्यूटी को जांचना पड़ता है, एक बिंदु में 5 मिनट लग गई, हमें 10 बिंदु दे दिए तो क्वेश्चन में, तो हमें तो 5 को 10 से गुना करें 50 मिनट लग जाएगी, इतना टाइम हमारे पास पेपर में नहीं होता। तो फिर हमारे पास वो ग्राफिकल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो क्या कहता है, मैं 5 मिनट में प्रत्येक बिंदु पे बता दूंगा, 5 मिनट मुझे दे दो, आप डायग्राम बना लो, डायग्राम बनाने के बाद तो ये चुटकियों में आंसर दूंगा मैं आपको। वो कैसे, डायग्राम तुम्हारे आंखों के सामने आ गया, हाँ, जिस बिंदु पर डायग्राम टूट गया, उसका कर्व टूट गया, उस बिंदु पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, बाकी जगह कंटिन्यूअस है, ये लो, बाकी कोई भी बिंदु बोल लो, जहां पर फंक्शन का कर्व टूट जाता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, उस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज जितने भी रिमेनिंग पॉइंट्स हैं जहां पर कर्व टूटता नहीं है तो हम कह देंगे कंटिन्यूअस होगा। डायग्राम बहुत अपनी चीज है, लेकिन डायग्राम बनना चाहिए, डायग्राम नहीं बनेगा तो फिर वो तो मेथड ही बेकार हो जाता है। तो हम लोग ऐसे इसको भी सीखते हैं, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही आएंगे, डायग्राम वाले भी हम यूज लेंगे, ऐसा नहीं वो फेल हो जाएगा, वो भी 50% यूज लेंगे हम लोग, यहाँ भी करेंगे आगे भी करेंगे, आगे जाके डायग्राम ज्यादा काम आएगा, ये कम काम आएगा।
लेकिन इस एक्सरसाइज में 90% हम लोग यही यूज करेंगे। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। हम आपको ये चीज और क्लियर कर देता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बारे में आप देख लो। यहां तक आपको बोर्ड दिख रहा है, यहां तक देखो स्टूडेंट्स आप कि कैसे हम एक पॉइंट पर इसको चेक करते हैं। ठीक है, अब देखिए आप ये जो फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, मैं इसको ड्रा कर लेता हूं एक बार से, कैसे भी ड्रा कर लेता हूं इसको। ये साहब ये फंक्शन है एफ एक्स को मैंने ड्रा कर लिया है। ऐसा नहीं, मैं नेगेटिव डायरेक्शन में भी ड्रा करूंगा अभी इधर भी, लेकिन अभी आपको इधर दिखेगा नहीं, इसलिए छोड़ रहा हूं मैं। अब एक्स एफ एक्स को ड्रा कर लिया, एक्स इक्वल टू ए, तो ये है मेरा एक्स इक्वल टू ए, ऐसे समझिए आप, ये एक्स इक्वल टू ए है क्योंकि एक्स डायरेक्शन है। यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट ए है, एक्स इक्वल टू ए का मतलब क्या हो गया, कर्व का ये जो पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट ए है, फिर वाई कोऑर्डिनेट कौन है, वाई इक्वल टू एफ एक्स होता नहीं होता है, हाँ होता है। तो एक्स का मान या फंक्शन को दे दो, वाई का मान आ जाएगा। फिर आपके पास ये कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट तो दिया गया है क्वेश्चन में, वाई कोऑर्डिनेट आप निकालो। हम निकालते नहीं है क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट की हमें यहाँ कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही है, इसलिए हम निकालते भी नहीं है। सफिशिएंट एक्स इक्वल टू ए। अब देखो क्या करेंगे आप, आपको इसकी कंटिन्यूटी को देखना है। तो डायग्राम अगर आपने बना लिया तो यहां देखो, क्या ये कर्व इस बिंदु पर विच्छेदित हो गया, टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, आंसर मिला नहीं हुआ, तो बोल दो कंटिन्यूअस है। डायग्राम बना ही लिया तो बोल दो कंटिन्यूअस है, अब क्या देखना है। लेकिन डायग्राम तो हमने रफली बनाया है, ये इसका करेक्ट डायग्राम थोड़ी ना है। चलो कोई बात नहीं है, फिर तो नहीं बोल सकते, ठीक है, रफली बनाया है तो फिर ऐसे देखते हैं हम लोग, कैसे देखो समझिए आप। फिर क्या करोगे आप, एफ एक्स की एक्स इक्वल टू ए पर बाई सीमा, बाई सीमा का मतलब होता है एक्स के लेफ्ट साइड में, ऐसे इसको बोलते हैं हम एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एच। क्या बोलते हैं, एक्स इक्वल टू ए माइनस एच। यहां पर एफ एक्स का मान निकालेंगे ऐसे, इसको बोलेंगे हम एफ ए माइनस एच, ऐसे बोलते हैं स्टूडेंट्स। दिख तो रहा ना आप लोगों को, एक्स इक्वल टू ए, इस पर फलन का मान है निकाल के एक्स के ए के लेफ्ट साइड में हमने एक बिंदु लिया जिसको क्या बोल दिया हमने, ए माइनस एच। ए माइनस एच क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो ए से कम होगा, ए में से एच को हमने माइनस कर दिया, और यहां पर फलन का मान निकाला एफ ए माइनस एच, ठीक है ना। ऐसे ही ए के राइट साइड में ये वाला ए प्लस एच ले लेंगे, ऐसे इसको बोलते हैं हम एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच, और यहां पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं हम एफ ए प्लस एच, ठीक है। और ये जो ए है, ए पर भी हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे ऐसे ऐसे, आ जाओ आ जाओ, इसको बोलेंगे हम एफ ए। आप देखिए स्टूडेंट्स, यही काम हमने यहाँ किया है। आप सोचो हमने क्या किया, ये देखो x इक्वल टू ए पर मान मन निकालो, ए के लेफ्ट साइड में कोई पॉइंट लो, ये रहा ए माइनस एच। देखो यहाँ पर जहां मैं पेन चला रहा हूँ, ए माइनस एच पे फलन का मान निकाल रहे हैं, फिर राइट लिमिट के लिए ए प्लस एच पर, और डायरेक्ट x इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू एफ है। देखो वही काम हम कर रहे हैं। अब ये तीनों फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं हम लोग यहाँ पर। अगर ये तीनों के तीनों रियल, फिनिट और इक्वल हो, देखो हमने रियल फिनिट तो सब डाला है, रियल फिनिट रियल फिनिट रियल फिनिट और इक्वल। आप तीनों जो फंक्शन की वैल्यू है, ये नहीं एक्स की वैल्यू नहीं, फंक्शन की वैल्यू मतलब वाई की वैल्यू, यूं मान के चलो इन तीनों पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ये रहा, इस पॉइंट का ये रहा, इसका ये रहा। अब इन तीनों के वाई कोऑर्डिनेट ये रहा। अगर तीनों के लिए जो वाई कोऑर्डिनेट है या फंक्शन की जो वैल्यू है वो फिनिट, रियल हो और इक्वल भी हो, तो आप देख के बताओ ये इक्वल दिख रहा है क्या आपको? नहीं, ये यहां से दूरी है और ये यहां से दूरी है, वो यहां से दूरी है, तो दूरियां तो अलग अलग है ओरिजिनल पॉइंट से, इसका मतलब इक्वल नहीं है। अभी तो ऐसा लग रहा है ना पूरा डायग्राम में। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये तीनों इक्वल होने चाहिए, परिमित वास्तविक होने के बाद इक्वल भी होने चाहिए तीनों के तीनों।
एक ही जगह जाके भिड़ना चाहिए इन तीनों को, तुम बोल देंगे कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ऐसे बोल देंगे तुरंत कंटिन्यूअस फंक्शन होगा ये। लेकिन ऐसा डायग्राम में तो नहीं दिख रहा। तो डायग्राम में इसलिए नहीं दिख रहा कि जैसी कंडीशन है आपने उसको पूरा कहाँ किया, आधा अधूरा काम करके आप सब कुछ अपने अकॉर्डिंग देखना चाहते हो कि इक्वल होना चाहिए, इक्वल तो दिख नहीं रहा। काम को पूरा करो। पूरा कैसे? x इक्वल टू ए पर आपने फलन का मान निकाल लिया, हाँ निकाल लिया, x इक्वल टू पे f है, ये थर्ड कंडीशन, f a का मान ये रहा। अब आप a के लिए लेफ्ट लिमिट निकालेंगे L H N, इसका मतलब हो गया a के लेफ्ट साइड में जाकर एक पॉइंट लेंगे, ये रहा a के लेफ्ट में। अब आप कितनी दूर जाकर, 1 सेंटीमीटर दूर जाकर, 2 सेंटीमीटर दूर जाकर आपने पॉइंट लिया है, ये नहीं, परमिशन ही नहीं है, इतना दूर जाके थोड़ी आप लोगे, तो फिर कहां लेंगे? ये जो ए पॉइंट है ना, इसके बिल्कुल इनके बीच में एयर भी नहीं होनी चाहिए, दोनों पॉइंट के बीच में। ए पॉइंट और ए माइनस एच के बीच में एयर पास नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये करना चाहिए। ए माइनस एच पॉइंट लिया, इस ए माइनस एच पॉइंट को ए के नियरेस्ट रखने के लिए, बिल्कुल निकटतम बिंदु रखने के लिए h टेंड्स टू 0, h की वैल्यू को लगभग लगभग 0 कर लो। h की जो वैल्यू जो घटा रहे हो ना आप a में से h को, इस h को लगभग लगभग 0 कर लो, तो जो x का मान आएगा वो लगभग लगभग a ही आ जाएगा। a तो नहीं आएगा लेकिन लगभग a आ जाएगा। और लगभग a आने का मतलब क्या हुआ? ये a माइनस एच आपको इतनी दूर दिख रहा है ना, वो यही है, यही, इसके बिल्कुल चिपक के चलेगा। अगर मैं नया डायग्राम बना के बताऊं आपको, तो ये डायग्राम कैसे बनेगा वो आप देख लीजिए। ऐसा था हमारा ये हमारा a है, x इज इक्वल टू a, ऐसे बोलूंगा इसको मैं, x इज इक्वल टू a, दिख रहा है ना आपको? यहाँ पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो ये आ गई है f a। आप अगला जो पॉइंट लेंगे वो ये लेंगे a माइनस एच, और इसके बिल्कुल सट आगे चलेगा नहीं, ऐसे आपको पता ही चलेगा दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं बचेगा क्योंकि इसके चिपक गई है। और यहाँ पर इसको बोलते हैं a माइनस एच। अब यहाँ लिखने में बड़ी दिक्कत आती है, और a माइनस एच पर फंक्शन की वैल्यू भी यही आ जाएगी, यही आ गई ना, एफ a माइनस एच। अरे तो यही है, हाँ। अब a प्लस एच राइट साइड में आ जाओ, इसके साथ आके ऐसे, क्यों समझिए इनके बीच में स्पेस नहीं है। अब लिखने में दिक्कत आ रही है, x इज इक्वल टू a माइनस एच, x इज इक्वल टू a प्लस एच, मतलब इधर लिख देता हूँ x इज इक्वल टू a प्लस एच, ये भी यही आएगा, चिपक के आएगा ऐसे। यूं समझिए आप इसको, प्रैक्टिकली आपको खुद को करना पड़ेगा, है ना। मतलब आप जो a माइनस एच ले रहे हैं वो a से इतना दूर जाकर नहीं लेंगे, वो a के इतना निकट लेंगे कि हम कहेंगे कि x का मान हमने a तो नहीं लिया लेकिन a के निकटतम लिया, जिसको हम a कह सकते हैं, लेकिन a है भी नहीं, लेकिन कह सकते हैं इतना नजदीक हमने लिया है। तो a के लेफ्ट साइड में जाकर x का मान आप चूज करेंगे, उस पर जो फलन का मान निकालते हैं उसी को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्यों? क्योंकि x का मान हम a के लेफ्ट साइड में ले रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा। और a के राइट साइड में इतनी दूर नहीं आएंगे आप, यहीं पर राइट साइड में आकर a के निकटतम एक मान हम चूज करेंगे और उस पर फलन का मान निकालेंगे। फलन के उस मान को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। क्यों? क्योंकि हमने a के राइट साइड में आकर x का मान चूज किया है, ठीक है ना। a के राइट साइड में आकर x का मान चूज कर रहे हैं तो राइट हैंड लिमिट, और a के लेफ्ट साइड में जाकर x का मान चूज कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और डायरेक्ट a को चूज कर रहे हैं तो a पर फंक्शन की वैल्यू, वो लिमिट नहीं है। डायरेक्टली a यूज कर रहे हैं तो x इक्वल टू a पर फलन का मान ऐसे बोलेंगे, और a के लेफ्ट साइड में जाकर कोई बिंदु उठा रहे हैं, निकटतम बिंदु, तो मान नहीं होगा। a के लिए क्या होगा? वो लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि a नहीं ले रहे हैं, a से छोटी वैल्यू ले रहे हैं पीछे लेफ्ट में, इसलिए a के लिए क्या कहलाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि लेफ्ट साइड का वो बिंदु है।
और राइट साइड में आकर लेंगे x का मान, निकटतम मान लेंगे तो a के लिए वो कहलाएगा राइट हैंड। ऐसे स्टूडेंट्स को समझिए, वो हम लोगों ने लिख लिया है। दोबारा देख लीजिए एक बार, फिर मैं एग्जांपल दूंगा। कोई फंक्शन है f(x), इसका प्रांत है, प्रांत से आपको कोई मतलब नहीं होता यहाँ पर, उसका कोई एक बिंदु होगा x = a जो दिया जाएगा, इसलिए हमें प्रांत को सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रकार हो परिभाषित हो नंबर 1, f(x) की x = a पर बाईं सीमा, बाईं सीमा का ये साइन होता है, a के साथ हम माइनस यूज कर देंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट का साइन बन जाता है। लिमिट का मतलब होता है हम a को डायरेक्ट पुट ना करके a के लेफ्ट साइड में a के निकटतम मान को लेते हैं तो हम लिमिट बोलते हैं उसमें, और लिमिट लेफ्ट में ले रहे हैं तो माइनस लगा रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाता है। अगर हम राइट में जाके ले रहे हैं तो हम प्लस लगाएंगे a के साथ, ठीक है, क्योंकि a के राइट में जाकर a को चूज कर रहे हैं, a के निकटतम मान को। तो हम देखें ये साइन हो गया, a-h करके साइन लगा सकते हैं, ये इसका फॉर्मूला हो गया है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए आप a पुट नहीं करेंगे, a के लेफ्ट साइड का मान पुट करेंगे जो कौन होता है a-h, देखो a-h रख रखा है। और राइट लिमिट के लिए a नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, a के राइट साइड वाला कोई मान, उसको बोलते हैं a+h। और डायरेक्ट a पर मान निकालने के लिए क्या पुट करेंगे, a, तो डायरेक्ट a रख दिया। तीन ही मान निकालना है, एक तो डायरेक्ट a पर, तो a पुट कर दिया फंक्शन में डायरेक्ट फंक्शन में, और a के लेफ्ट साइड के लिए तो a-h, तो देखो हमने a-h पुट किया, और राइट साइड के लिए a+h, ठीक है ना, ऐसे पुट करना है। यहां से देख लो आप दोबारा, a को भी रखना है, इसके राइट साइड में a+h को भी रखना है, लेफ्ट साइड में a-, तीनों पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो a पर तो डायरेक्ट वैल्यू ही कहलाएगी, ये लिमिट नहीं कहलाएगी क्योंकि डायरेक्टली a रख रहे हैं, लेकिन इधर क्या कहलाएगी, ये लिमिट कहलाएगी क्योंकि इसमें h इंक्लूड कर लिया। इधर भी क्या कहलाएगी, ये लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट। फंक्शन में आपको a भी रखना है, a+h भी रखना है, a-h भी रखना है, लेकिन जब h आता है तो उसके साथ लिमिट h टेंड्स टू 0। h टेंड्स टू 0 क्यों लगाते हैं हम लोग, ताकि ये जो बिंदु है वो x = a के निकटतम बिंदु हो, नजदीक का बिंदु हो, ताकि h टेंड्स टू 0, h का मान लगभग 0 हो, तभी तो ये इसके पास में आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम लोगों ने इसका थ्योरेटिकल का नॉलेज ले लिया है। आप कुछ प्रैक्टिस करके हम लोग कर रहे हैं इसके अंदर, देखो ये समझ में आ गया होगा आपको। 4 शर्त है, चारों के पूरा होने पर फंक्शन को आप कंटिन्यूअस बोल देना, और चारों में से एक भी शर्त अगर पूरी नहीं होती है तो आप बोलना ये फंक्शन इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है ना, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। एक सिंपल सा मैं आपके सामने एग्जांपल रख देता हूँ, बहुत सिंपल, आपको खुद को आश्चर्य होगा। तो देखो एक फंक्शन है f(x) = x, बहुत सिंपल क्वेश्चन, और x = कोई भी पॉइंट ले लेते हम लोग 1 पर संतत होने की जांच, संतत होने की जांच, कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। समय कम है, इसको देखो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे हम लोग, ठीक है। नंबर 1 पे लेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट LHL = इसको हम यू भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, f(a-0). a-0 का मतलब क्या हो जाएगा, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके सामने में। इसको हम यू भी कह सकते हैं स्टूडेंट, लिमिट x टेंड्स टू a-f(x). ये भी इसका साइन है, ये भी इसका साइन है, ये भी, तीनों में से एक ही यूज करना है आपको, और फॉर्मूला यूज करना है। कैसे, अब इसको रटना नहीं है, फॉर्मूले को दो कैसे। हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो हम a न रखकर a के लेफ्ट साइड का कोई बिंदु रखेंगे, a नहीं रखेंगे, a के लेफ्ट साइड का, और a के लेफ्ट साइड के बिंदु को बोलते हैं हम a-h। राइट साइड का पॉइंट होगा तो a+h, और डायरेक्ट a रखेंगे तो a ऐसे, तो हम यहाँ रख रहे हैं a-h, और जैसे ही h आ जाए तुरंत उसके बाद लिमिट लगाओगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये फॉर्मूला है, कैलकुलेशन हमेशा इससे करनी है आपको। ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा है जो भी था, लेकिन हम लोगों को a पर थोड़ी चेक करना है, हमें तो 1 पर चेक करना है। क्या लिखूंगा मैं इसको, f(1 - 0) लिख सकता हूँ इसको, मैं चाहूँ तो इसको साइन बना सकता हूँ 1 - ऐसे करके,
और फंक्शन एफ एक्स आएगा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 1 माइनस एच। 1 माइनस एच क्यों है, इसका कारण भी समझ लो। देखो ये लो, ये तो कौन हो गया 1, ये कौन हो गया 1 माइनस एच, और ये कौन हो गया 1 प्लस एच। आपको ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है। 1 पर भी वैल्यू निकालनी है, लेफ्ट साइड में 1 माइनस एच पे भी निकालनी है, और आपको राइट साइड में 1 प्लस एच। देखो 1 माइनस एच वाला ले लिया, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और ये तो पहले साइन है ना, ये क्यों साइन है, लेफ्ट लिमिट x इक्वल टू ए पर, x इक्वल टू ए पर लेफ्ट लिमिट, और ये लेफ्ट लिमिट। लेकिन फॉर्मूला ये वाला कैलकुलेशन यहाँ से करेंगे आप, ठीक है। तो देखो हम कैलकुलेशन करते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब तो f 1 माइनस एच, यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू क्या है भाई x। अब यहाँ पर मैं 1 माइनस एच रखूंगा तो यहाँ भी 1 माइनस एच, तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस एच। ओके, अब h की वैल्यू पुट कर दो 1। अब 1 को देखो, बताओ ये परिमित वास्तविक है या नहीं है। ओके, बिलोंग्स टू r हो गया। 1 रियल भी है, फिनिट भी है। ओके, आगे बढ़ो। सेकंड कंडीशन क्या जाएगी इसके अंदर, आर एच एल, जिसको हम लोग f, क्या लिखूंगा मैं इसको 1 प्लस 0, या लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे। या इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, लिमिट एच टेंस टू 0, ये याद रखो, इनकी जरूरत नहीं पड़ रही है। एफ, अब आपने पहले 1 माइनस एच रखा था, अब क्या रखोगे 1 प्लस एच। बोलो लर्न करने की जरूरत नहीं है, एक बार आपको 1 माइनस एच, एक बार आपको 1 प्लस एच, एक बार आपको 1। इस 1 को ध्यान रखा करो, 1 माइनस एच 1 प्लस एच, ऐसे फंक्शन में पुट करना और कुछ नहीं करना। एच आते ही लिमिट जरूर रखना साथ में, जहां एच है वहां लिमिट है, जहां एच नहीं है वहां लिमिट नहीं है। देखो यहाँ एक्स है तो एक्स लिमिट है, एच नहीं है एक्स है। यहाँ एच है ही नहीं, ना एक्स है तो लिमिट नहीं है। देखो यहाँ एच आ गया तो एच टेंस टू 0। बोलो फंक्शन की वैल्यू उठाओ, यहाँ से एफ 1 प्लस एच रखो, यहाँ पर एफ 1 प्लस एच, यहाँ भी रखो 1 प्लस एच, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लिमिट तो चलेगी चलेगी। लिमिट एच टेंस टू 0, 1 प्लस एच रखोगे, एफ 1 प्लस एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस एच। 0 रखो, एच की जगह 0, तो 1 बिलोंग्स टू आर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आ गया, फिनिट और रियल, और ये भी 1 आ गया, फिनिट और रियल। अभी एक लास्ट काम और करना अभी आपको, थर्ड नंबर, डायरेक्टली फंक्शन की वैल्यू f1, आपने इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकाली जिसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, इस पर फंक्शन की वैल्यू निकाली जिसको हम राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। अब 1 पर भी फंक्शन की वैल्यू निकालो, f1 रखो यहाँ पर, तो क्या जाएगा 1 बिलोंग्स टू r हो गया। ओके, अब था फोर्थ नंबर पे आ जाओ, तीनों को चेक करो इक्वल है या नहीं है, तो क्या बोल देंगे हम लोग, f1 माइनस 0, f1 और f1 प्लस 0। जो समझ रहे हो आप, 1 के ऊपर LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, 1 पर RHL राइट हैंड लिमिट, और डायरेक्ट 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है इक्वल है, इसलिए x इज इक्वल टू 1 पर fx इज इक्वल टू x संतत फलन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर इसका डायग्राम बनाओगे तो मैं डायग्राम बना के देता हूँ आपको, डायग्राम से ही पता चल जाएगा आपको। देखो fx इक्वल टू, तो y इक्वल टू x हो गया ये, और 10th में आपने पढ़ा होगा x का मान 1 तो y भी 1, 2 2 3 3 4 4 लाइन है ये। तो इस लाइन को मैं ड्रा करूंगा तो ऐसे आप ड्रा कर लेना आराम से, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ओरिजिन पॉइंट। अब मुझे 1 कहीं ना कहीं लेना, ये है 1x इक्वल टू 1। अब इसमें देखो आप, आपका कर्व कहीं भी टूटा हुआ है क्या यहाँ पर, बताओ। x इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन का जो कर्व है एक स्ट्रेट लाइन है, ये तो कहीं से भी ब्रेक हुआ है क्या इस पॉइंट पर,